So, so students, we are going to start our new chapter number 5, gastrointestinal tract. We have finished chapter number 4, previous one. Respiratory system. We have finished yesterday. We have finished respiratory system, and tomorrow we will inshallah end up this one. मैडम उर्दू बोल रहे प्लीज। जी, तो आपको इंग्लिश समझ नहीं आती? नहीं आती, इंग्लिश हमारी है ही नहीं, उर्दू में बात कर आपकी नहीं है, आपकी फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी कितनी वो है, कोई बड़ी चीज है, आपको आनी लेकिन चाहिए। जो उर्दू की बात है वो उर्दू में कर लेंगे टुमारो। नहीं जी, समझ नहीं आ रही। क्लास जो है वो इंग्लिश में होती है, समझ आइए। आपकी मीडियम जो आप इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको इंग्लिश है। मैडम सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, आप इंग्लिश जो है मीडियम में क्लास नहीं में थे। बहुत ज्यादा वो करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। मुझे समझ आ रही है आपकी, आप ब्लॉक ना हो जाए, जरा आराम से रहें, ठीक है। जिस तरह बाकी स्टूडेंट तमीज की तरह बैठे हैं ना, आप भी वैसे ही रहें। So let's start. Gastrointestinal tract, the process by which large complex food molecule is converted into simple form by the action of various enzymes called digestion. वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर वंस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स को। उसको हम कहते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, ठीक है। द इनटेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इज कॉल्ड। अच्छा, अब डाइजेशन के प्रोसेस हैं, ठीक है, स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ये होती है। सबसे पहला है इंजेशन, सही है। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, ठीक है। डाइजेस्टिव प्रोसेस का ये अब स्टेप्स आ गए, 5 स्टेप्स हैं। ingestion, then digestion, then absorption, after that assimilation and egestion. Ingestion में हम क्या करते हैं, और कि हम फूड को लेते हैं, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम माउथ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगी कहाँ पर, जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम जीआईटी कह रहे होते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा। एब्जॉर्प्शन क्या है, इन दिस प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्ट, अच्छा डाइजेशन पहले। इन दिस प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वंस बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर वंस में। उसकी ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, दैट इज प्रोटीन्स converted into amino acid, carbohydrate into glucose and fat into fatty acid, ठीक है। अगर आपने प्रोटीन की कंपोजिशन पढ़ी हो तो वो अमाइनो, आपको पता होगा कि वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने। जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी बॉडी का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी बॉडी का। हेलो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। जो मैं पूछूं वो यस या नो सब करें। समझ आ रही है बात? मैम इतना शोर आ रहा है, आप शोर आ रहा है, किसी ने न्यूज लगाई हुई है शोर है। म्यूट कर दे सारे प्लीज। सही है। अच्छा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बॉडी का क्या है ये बताएं। जी मैम, बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। अच्छा,
अच्छा, इस तरह जल्दी से बताए करें और पार्टिसिपेट करें। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कम्पीट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी नहीं सीखेंगे। सही है। मैम जब समझ आते हैं तो बता देते हैं, नहीं आती तो चुप करके बैठ जाते हैं। ज्यादा गलत हो जाएगा ना, क्या होना है, गलत हो जाना है। तो आप इस तरह आप याद भी करेंगे, ठीक है, जी। आना चाहिए आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। अच्छा, डाइजेशन होगी कि प्रोटीन्स को जैसे हम उसका जो यूनिट है अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, लैक्टोज और लैक्टोज इससे मिलकर बने हुए होते हैं, तो वो उनमें अपने स्ट्रक्चरल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, तो वो उसमें कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, दिस इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, वो जीआईटी है, ठीक है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन के अंदर होगी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्टार्ट से क्यों स्टार्ट से क्यों पढ़ूं, कि जो हमने इतना ऊपर टाइम पढ़ लिया अभी दोबारा लगेगा। इससे पहले आप कहाँ थे। एसिमुलेशन क्या है, अभी हम रिवाइज करते हैं। एसिमुलेशन क्या है, इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल, ठीक है। एसिमुलेशन में हम एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, जो हमने डाइजेस्ट किया उसको एनर्जी जनरेट करने के लिए और सेलुलर मटेरियल की सिंथेसिस के लिए, मेटाबॉलिज्म में, उसमें हम इसको यूज करेंगे। ऐसा एसिमुलेशन, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि एसिमुलेशन। इंडाइजेशन, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। जब रिमूव होगी जो हमारा जो है और अनवांटेड मटेरियल होगा वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। डाइजेशन क्या है, सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स की सिंपलर वन में, कॉम्प्लेक्स से हम उसको स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसके स्टेप्स पढ़े, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इंजेक्शन। द नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। देखें इसकी in parentheses is this written GIT. So the short form of gastrointestinal tract is GIT. Or what is gastrointestinal tract? मैम It is actually कुछ the नहीं digestive system of the human body. Okay. मैम कुछ Gastrointestinal tract is the digestive system of the human body. So we are going to study the parts of gastrointestinal tract or the parts of human digestive system. अच्छा, the digestive system or alimentary canal of human consists of a long coiled tube which extends from mouth into anus. It consists of the following parts. So digestive system को हम alimentary canal भी कहते हैं, ठीक है। It consists of a long coiled tube. इसमें क्या है, long coiled tube है which extend from mouth to anus. Mouth से लेकर anus तक ये जो इसकी कहाँ से, ये माउथ से लेकर एनस तक जितनी भी है ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और यही ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, ऑरल कैविटी, फेरेंस, एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वन बाय वन उनको वो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा ऑरल कैविटी या माउथ आ जाता है, उसके बाद फेरेंस, एसोफेगस या फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियाज। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाते हैं। द फंक्शन ऑफ जीआईटी
to ingest the food. अच्छा, the functional of GIT in to ingest the food, digest it, absorb the digestive food, and excrete the undigested waste material. अब जो GIT है उसका क्या फंक्शन है, वो इंजेस्ट करता है फूड को, फूड लेने में मदद देता है, फिर नेक्स्ट उसकी डाइजेशन करता है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन करता है इंटेस्टाइन से, और फिर क्या करता है, एक एनर्जी जनरेट करता है, दूसरा मेटाबॉलिज्म में उस फूड को यूज करता है, और जो अनवांटेड मटेरियल हमें मिलते हैं वो वेस्ट मटेरियल के एज अ वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसकी समझ है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये इसमें देखें स्टेप बाय स्टेप माइक अनम्यूट करें, इसको डायग्राम से मुझे बताएं कि ये क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। वो तो है, लेकिन जो हम फूड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, मुंह से। माउथ से, ऑरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर ऐसा पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद है पेरेंट्स जो हमें सॉल्विंग में, निगलने में मदद देती है। उसके बाद आती है इसको लैरिंक्स, उसको कहते हैं हम, ये फूड पाइप है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, स्टमक, ठीक है। फिर आ जाएगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे फिर याद रहेगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, सही, एंड देन लास्ट में एनस। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम इसको वन बाय वन इन सबको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। Oral cavity is a mouth. It is the site of entrance of food into digestive system. The oral cavity consists of teeth, tongue and salivary glands. Oral cavity क्या है, site of entrance of food है, ठीक है, into digestive system. Digestive system में food यहाँ से oral cavity से enter होती है। इसके बाद oral cavity में further क्या होता है, एक इसमें टंग होती है, दूसरे उसमें टीथ होते हैं और स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये सब मिलके क्या करते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स का क्या मतलब है? स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवा का पता है क्या होता है आपको? नहीं। स्लाइवा, लव, स्लाइवा कहते हैं धूप को, ठीक है। जैसे हम फूड लेते हैं हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, वो हमारी फूड जो है उसको मॉइस्ट करते हैं, ठीक है, उसको हमें च्यू करने में मदद करते हैं और सॉलो करने में मदद। अगर वो मॉइस्ट नहीं होगा तो फिर वो ना च्यू होगा और ना ही सॉलो, यानी निगल नहीं सकेंगे हम, सही है। तो को तो मैं लो आप कहते हैं, हाँ सही है। अच्छा अच्छा, अब इसके फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ फूड बाय द सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड साइट, ठीक है। सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट और साइट से ये सिलेक्शन ऑफ फूड में क्या करते हैं, हमें हेल्प करता है। टंग के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ज़बान के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी हमें फूड को टेस्ट करने में मदद देते हैं। द टंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड बाय मींस ऑफ इट्स टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स की मदद से ये हमें क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ फूड में हमें हेल्प करते हैं। द टंग आल्सो हेल्प इन The tongue also help in chewing, swallowing of food and speech, ठीक है। ज़बान हमें चबाने में, सॉलो करने में फूड को और बोलने में भी मदद देती है। आफ्टर द सिलेक्ट, अब वो बारी बारी ऑरल कैविटी, उन्होंने बताया कि ऑरल कैविटी को पहले उन्होंने डिफाइन किया कि ये क्या है, साइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फूड है। फिर उसके बाद बताया कि इसमें टंग है, टीथ है, स्लाइवरी ग्लैंड है। अब उन पार्ट्स का बारी बारी फंक्शन बता रहे हैं वो,
ये टंग क्या करे, चू चू करने में, सॉलो करने में फूड को मदद देती है। टंग जो होती है वो फूड को रोल कर रही होती है, ठीक है। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ फूड, द फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ मोलर टीथ। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। सिलेक्शन ऑफ फूड के बाद हमारी क्या होती है, मोलर टीथ, जो बड़ा दांत जो होता है, ठीक है, बड़े दांत की मदद से, जो अंदर सबसे बड़ा दांत होता है उसको हम कहते हैं मोलर टीथ। दिस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। वो टीथ क्या करते हैं, इसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, और उसके बाद जो हम मैस्टिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ च्यूइंग को हम क्या करते हैं, मैस्टिकेशन। जो हम चबा रहे होते हैं उसको हम कहेंगे क्या है, ये मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन causes salivary glands to secrete saliva। मैस्टिकेशन की वजह से और साइट स्मेल और देखना, स्मेल करना, ठीक है, और च्यू करना, ये सब क्या करते हैं, ये सब सलाइवा सिक्रेट करते हैं, सही है। देखने से भी, स्मेल करने से भी, और च्यू करने से ये सलाइवा सिक्रेट करते हैं, सही है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो 3 इन नंबर है, ठीक है। एक है पैरोटिड ग्लैंड, एक है सब मैक्सिलरी, और एक है सब लिंगुअल। जस्ट अ मिनट, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। मैम आवाज नहीं आ रही ये आपकी। एक मिनट, मैं पिक्चर ढूंढ रही हूँ उसकी। सही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स थे, इसमें है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड वो कह रहे एंगल ऑफ ईयर पे, यानी ईयर जैसे एंगल पे पड़ा हुआ है ना, जिस डायरेक्शन में, पैरोटिड ग्लैंड भी वैसे ही पड़ा हुआ है। अब है सब लिंगुअल ग्लैंड। जो लिंगुअल होता है वो टंग के लिए यूज होता है, ठीक है। जहाँ पर लिंगुअल वर्ड आ जाए मीन्स समथिंग रिलेटेड टू टंग। सब लिंगुअल मीन्स टंग के नीचे पड़ा हुआ, ठीक है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये मैंडिबुलर बोन होती है जॉस के नीचे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जॉस के नीचे है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। समझ आई इसकी? सब मैक्सिलरी ग्लैंड दोबारा बताएं मैम। आवाज आपकी कम आ रही है। इन सलाइवरी ग्लैंड की समझ आ गई है? जी मैम, ये सिर्फ इसकी बताएं थे, सब सब मैक्सिलरी। मैक्सिलरी ये बोन होती है, आपने शायद एनाटॉमी में पढ़ी हो, ठीक है। उसके नीचे ये प्रेजेंट है। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, ये जॉ जो होता है ना, जॉ, लोअर जॉ, इसकी बोन को कहते हैं। तो उसी के नेम से उन्होंने सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर उसको नेम दे दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट है, इट इज सिक्रेटेड बाय द
salivary gland, it is saliva क्या है, secreted by the salivary gland. Saliva is a viscous liquid है, ठीक है। और इसके बाद डेली सिक्रेशन इसकी 80 to 1500 ml पर डे है, ठीक है। डेली सिक्रेशन इसकी ये एमसीक्यूज में आ सकती है, ठीक है। 80 to 1500 ml पर डे है। फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या है कि वो कीप माउथ मॉइस्ट एंड हेल्प इन स्पीच, माउथ को मॉइस्ट रखता है और स्पीच में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द मास्टिकेशन ऑफ फूड, मास्टिकेशन च्यूइंग ऑफ फूड में एमाइलेज डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। जो फूड की डाइजेशन है, जो ब्रेक डाउन है, वो माउथ में स्टार्च की माउथ में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे ये स्ट्रक्चर। स्टार्च क्या होता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है तो इसकी डाइजेशन हो रही है, ठीक है। अमाइलेज माउथ के अंदर ही इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इनहिबिट बैक्टीरिया ग्रोथ इन द आउटर ओरल कैविटी। लाइसोजाइम क्या करते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया है इसके अंदर, फूड के अंदर, तो वहीं से इसको क्या करते हैं, इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं। सलाइवा हेल्प्स इन सेंसेशन ऑफ टेस्ट, और ये हेल्प करता है टेस्ट की सेंसेशन में, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट है फेरेंक्स एंड सॉल्विंग। फेरेंक्स, अब सबसे पहला पार्ट क्या था, डाइजेस्टिव ट्रैक का, वो माउथ था, सही है। उसके बाद क्या आ गया, माउथ के बाद हमारी फेरेंक्स आती है। कोई सही से डायग्राम भी नहीं दिया। माउथ के बाद आ गई फेरेंक्स। ऑरल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरेंक्स व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग। ऑरल कैविटी कहाँ पे ओपन हो रही है, फेरेंक्स के अंदर, जो सॉलिड में, सॉलो कहते हैं निगलने को, उसमें मदद करता है। द सॉफ्टन लुब्रिकेटेड मेस्टिकेटेड एंड पार्शली डाइजेस्टिव फूड इन द ऑरल कैविटी। अब जो ऑरल कैविटी के अंदर क्या होती है, फूड सॉफ्ट हो जाती है, सलाइवा से लुब्रिकेट हो जाती है, मेस्टिकेटेड यानी च्यूड फूड चबाई हुई क्या होती है, वो ऑरल कैविटी में पास हो जाती है। इज रोल्ड बाय द टंग, टंग क्या करती है, उसको रोल करके फेरेंक्स में भेज देती है। फॉर्म स्मॉल बॉल्स ऑफ फूड कॉल्ड बोलस, ठीक है। टंग क्या करती है, ऑरल कैविटी में सॉफ्ट मॉइसन च्यूड होके टंग की मदद से वो छोटे छोटे बोलस बनते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स। और ऐसे नहीं होता कि एक ही दफा में टंग ने रोल किया और सारा जितना भी आपने खाया अंदर, एक थोड़ा थोड़ा वो पुश बैक करती है फेरेंक्स के अंदर। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द ओरल कैविटी इज कॉल्ड सॉल्विंग। द डाउनवर्ड मूवमेंट है from the oral cavity is called solid deglutition, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, जो टंग रोल कर रही है पीछे की तरफ, क्या फेरेंक्स की तरफ ओरल कैविटी से, तो वो है सॉल्विंग, ठीक है। इसको हम सॉल्विंग कहते हैं कि हम निगल रहे हैं। Esophagus peristalsis and antiperistalsis. Esophagus or food pipe is a muscular tube extended from pharynx directly into the stomach. Esophagus को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। मस्कुलर ट्यूब है जो एक्सटेंड हो रही है फेरेंक्स के बाद, फौरन बाद एसोफेगस है, और स्टमक तक क्या है, एसोफेगस ही है। वो पार्ट क्या कहलाता है, फूड पाइप या एसोफेगस कहलाता है। फूड इज पास्ड रैपिडली थ्रू द एसोफेगस बाय मींस ऑफ पेरिस्टालसिस। फूड को हम रैपिडली पास करते हैं थ्रू द एसोफेगस बाय मींस ऑफ पेरिस्टालसिस, ठीक है। पेरिस्टालसिस के थ्रू हम फूड को
एसोफेगस से पास करते हैं। अब पेरिस्टालसिस क्या है? It is a pattern of alternate contractions and relaxation of the muscular wall of the digestive tract by which the food is moved along the cavity of alimentary canal. ये क्या है? की मूवमेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन है। कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स, तो इसकी मदद से क्या होता है कि फूड जो है एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ता है। It starts from the oral cavity along the esophagus to the stomach and then along the whole It starts from the oral cavity. Oral cavity से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है पेरिस्टालसिस का, along esophagus to the stomach, esophagus और स्टमक में और देन होल एलिमेंट्री कैनाल में ये कंटिन्यू रहता है। कंडक्शन और रिलैक्सेशन है, इसे फूड आगे की तरफ बढ़ता है। अब अगर एंटी पेरिस्टालसिस है, यानी कि sometimes due to injection the esophagus or stomach, the process of peristalsis reverse which leads to vomiting, ठीक है। Sometimes ये process जो है वो रिवर्स हो जाता है किसी इरिटेशन की वजह से, तो वो वॉमिटिंग हो जाती है, फूड वापस बाहर आ जाता है। इससे हम कहेंगे कि ये वॉमिटिंग है, एंटी पेरिस्टालसिस या फिर वॉमिटिंग हो गई। आई थिंक इतना काफी है। पिछले जो हमने चैप्टर पढ़े हैं ये देखें, कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताएं, फिर मैं आगे ये कर प्रोसीड करती हूँ। समझ आ गई ये फूड पार्ट की? मैम आपकी आवाज से समझ नहीं आ रही। जैसे मैं बोल रही थी उस वक्त आवाज समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल समझ कट के आ रही है। ये आपने मुझे पहले बोला था ना, तो जैसे मैं समझा रही हूँ। बाकी स्टूडेंट्स को सही आ रही है आवाज? बाकी स्टूडेंट्स को तो आ रही है। अच्छा, अब सही आ रही है मैम। तो ये हमारा चैप्टर 3 है इम्यूनिटी। चैप्टर 2, 3 और 4 इसका आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको मैंने होमवर्क बना लिया, आपको देती भी रही हूँ साथ साथ, ठीक है। इसको आपने कंप्लीट करना है। नोट्स जो मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं सिर्फ उनको कॉपी पे करें, सही है। आवाज नहीं आ रही इसलिए। मैं होमवर्क अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दी सर, क्या होते हैं सर तनवीर को मैं सेंड कर दूंगी, वो आपको ये स्लाइड्स भेज देंगे, ठीक है। और आपने ये सब 2, 3 और 4 को क्या करना है, उस पे करना है अपनी कॉपीज पे। और आज जो था मैम आवाज नहीं आ रही है। बोले उस्मान खान। उस्मान खान बोले क्या बताएं?
अब नेक्स्ट आपने क्या करना है होमवर्क में कि डिफाइन सलाइवरी ग्लैंड्स और उसके टाइप्स बताने, ठीक है। नेम सलाइवरी ग्लैंड्स, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ सलाइवा। नेम सलाइवरी ग्लैंड्स, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ सलाइवा। Salivary describe functions of आप लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये देखिए कि आज का आज आपने ये करना है। समझ आ गई है इसकी? क्वेश्चन है तो टॉपिक में से पिक्चर में ये एंड कर टाइम लेट हो रहा ये अभी मैं सेंड कर देती हूँ ग्रुप में ये सारे होमवर्क। आप इसको करना स्टार्ट करें जो समझ नहीं रहा।